अब चलिएगा, अब वास्तु की बात करते हैं। हमारा आध्यात्मिक दर्शन क्या कहता है, आध्यात्मिक ऊर्जा क्या बोलती है? तो अध्यात्म का कहना ये है, अध्यात्म ग्रंथों का कहना ये है, वास्तु और अंदर का अध्यात्म, इन दोनों में कितना अंतर है। अध्यात्म मन को स्थिर करे तो उत्पन्न होता है, बिना मन की स्थिरता से कभी अध्यात्म की उत्पत्ति नहीं होती, अध्यात्म का अनुभवन नहीं होता। तो वास्तु है एक नंबर की सीढ़ी और शेष जो सीढ़ियां हैं वह है मन की स्थिरता। अब देखिएगा, एक वास्तु की सीढ़ी तो आपने सुधार ली, मतलब एक नंबर की सीढ़ी तो आपने अच्छी कर ली, लेकिन ऊपर की सारी सीढ़ियां गड़बड़ है, टूटी हैं, फूटी हैं, पैर रख नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? जरूरत है ऊपर की सीढ़ियों को सुधारने की। कदाचित एक सीढ़ी खराब भी हो, पर मन की ऊपर की सीढ़ियां सारी अच्छी हैं, तो आप जंप लगा करके ऊपर पहुंच जाओगे, ये निश्चित बात है। पहले के समय में लोगों के घर वास्तु से बने नहीं हुआ करते थे, मंदिर भी वास्तु से बने नहीं। कई जगह देखा हमने, प्राचीन जिनालय कोई वास्तु से नहीं बने, लेकिन लोगों के मन का वास्तु इतना बेहतरीन था। घर में 20 सदस्य रहते थे और 20 सदस्य आपस में प्रेम से घुल मिल करके रहा करते थे, तो किसी न किसी व्यक्ति का तो पुण्य होगा ही। उस व्यक्ति के पुण्य से सारे घर की वास्तु भी अच्छे से चल जाती थी, चाहे गड़बड़ भी हो तो भी उनका काम बहुत अच्छे से चल जाता था, अच्छे से कमा लेते थे, खाते थे, बड़े प्रेम से, हर दिन त्योहार के रूप में होता था और खुशनसीबी उनकी जिंदगी में ऐसे ही स्वयं आकर्षित होकर के आना चाहती थी। इतना अच्छा जीवन था, क्योंकि काफ़ी सदस्य घर में रहा करते थे, संयुक्त परिवार में रहा करते थे। अब 2-3 लोग घर में रहते हैं, जीवन में धर्म नहीं है, जीवन में परिणामों में स्थिरता नहीं है, पवित्रता नहीं है, अर्थकरी जीवन है, परमार्थ को भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में 2-3 लोगों के अंदर वो पुण्य भी नहीं है। किसका पुण्य जोर मारेगा कि उनका जीवन चल जाए? नामुमकिन है। इसीलिए लोग वास्तु पर ज्यादा जोर देने लगे। हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है, आत्मा की ऊर्जा बाहरी वस्तु और वास्तु की अपेक्षा अनंत गुनी ऊर्जा है, अनंत गुनी। वास्तु की तो सिर्फ एक सीढ़ी है, वो ठीक भी कर लिया, लेकिन मन शांत नहीं है, मन में पवित्रता नहीं है, परिणामों में विशुद्धि नहीं है, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर दूसरे वास्तुकार को बुलाएंगे, वो कहेगा ये तोड़ो, ये ठीक नहीं है। तीसरे को बुलाया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है। अगर आप अपने मन में परमात्मा का रस, श्रद्धा का रस, समर्पण का रस घोल देते, तो आपको ये सब कुछ तोड़ फोड़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये चैलेंज है। ऋषि मनीषियों ने कहा है, अगर तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि है, तो श्मशान घाट में रह करके भी, जहां कोई वास्तु नहीं है, वहां शव जल रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, ऐसी स्थिति में भी ऋषि मनीषियों ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या था? पावरफुल उनके भीतर में आत्मा की ऊर्जा थी, और आत्मा की ऊर्जा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।